नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्रत की जो भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है और जिसे करने से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। इस व्रत का नाम है प्रदोष व्रत। दोस्तों, प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है जब त्रयोदशी तिथि होती है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी पूजा शाम के समय की जाती है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। यह समय सूर्यास्त से थोड़ा पहले और बाद का होता है और यही समय सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय सभी देवी देवता भगवान शिव की पूजा करते हैं, इसीलिए इस समय किया गया व्रत और पूजा कई गुना अधिक फल देते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार मार्च 2026 का अंतिम प्रदोष व्रत 30 मार्च 2026 सोमवार को रखा जाएगा। यह सोम प्रदोष व्रत होगा, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रदोष काल में पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त शाम को 5:52 से रात 7:22 तक रहेगा। इस दिन व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलना अगले दिन 31 मार्च की सुबह सूर्योदय के बाद किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस व्रत के महत्व की। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है तो उसके जीवन में चल रही समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह व्रत न सिर्फ पापों को खत्म करता है, बल्कि मन को शांति देता है, घर में सुख समृद्धि लाता है और इंसान के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। दोस्तों, जिन लोगों को विवाह में परेशानी होती है या फिर संतान नहीं होती है और संतान की इच्छा होती है या फिर आर्थिक कठिनाइयाँ होती हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसकी एक पौराणिक कथा के बारे में जो इस व्रत की शक्ति को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण और भगवान शिव की सच्ची भक्त थी। वह हर महीने श्रद्धा से प्रदोष व्रत करती थी। वह दिन भर उपवास रखती थी और शाम के समय भगवान शिव की पूजा करती थी। एक दिन उनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ गई। उनका इकलौता पुत्र अचानक बहुत बीमार पड़ गया। ब्राह्मण ने हर संभव इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालत इतनी खराब हो गई कि सबको लगने लगा कि अब बच्चा नहीं बच पाएगा। तब उस ब्राह्मणी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत रखने का निश्चय किया। उसने सुबह उठकर स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया और पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करती रही। शाम के समय जब प्रदोष काल आया, तब उसने शिवलिंग का अभिषेक किया। उसने जल, दूध और शहद चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और पूरे मन से भगवान शिव की आरती की। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान शिव उसकी पुकार सुनकर प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में एक चमत्कार हुआ और उसका पुत्र धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आस्था और भी मजबूत हो गई। दोस्तों, इसी से जुड़ी हुई एक और कथा है जिसको भी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत ही परेशान रहने लगा था। उसके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आ रही थीं। उसके राज्य में अशांति फैल रही थी, धन की कमी हो रही थी और शत्रु भी बढ़ते जा रहे थे। राजा बहुत चिंतित रहता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन एक ज्ञानी संत उनके दरबार में आए। राजा ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। तब संत ने कहा कि अगर आप सच्चे मन से प्रदोष व्रत करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। राजा ने संत की बात मान ली और पूरे नियम के साथ प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। वह दिन भर उपवास रखता, भगवान शिव का ध्यान करता और शाम के समय विधि विधान से पूजा करता। कुछ समय बाद उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। उसके राज्य में शांति वापस आ गई, धन समृद्धि बढ़ने लगी और उसके शत्रु भी समाप्त हो गए। राजा समझ गया कि यह सब प्रदोष व्रत का ही फल है। दोस्तों, इन दोनों कथाओं से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करें तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है।
इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार या तो निर्जला व्रत कर सकते हैं या फिर फलाहार व्रत रख सकते हैं। पूरा दिन आपको शांत रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और बार बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इससे मन को शांति मिलती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण समय आता है जो प्रदोष काल का। इस समय आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसका अभिषेक करें। आप जल से, दूध से, शहद से और गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद आप बेलपत्र, फूल और धूप दीप अर्पित करें। फिर भगवान शिव की आरती करें और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कहें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। अगर आप नियमित रूप से यह व्रत करते हैं तो आपको इसके बहुत ही चमत्कारी फल देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। आपके सभी दुख धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और आपकी हर इच्छा पूरी होने लगेगी। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि प्रदोष व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसके सहारे हम भगवान शिव के करीब जा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हर हर महादेव।